इसका वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर तो होता क्या है वांट ऑफ फैक्टर में? देखिए, जो आपका वांट ऑफ फैक्टर होता है वो रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू। जो आपका वांट ऑफ फैक्टर होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वांट ऑफ फैक्टर। और जो वांट ऑफ फैक्टर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसका होगा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का। किसका? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे आपको हमने बताया हुआ कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है? 4 होती हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, ना कि उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। हमारे पास प्रॉपर्टी थी कौन सी थी? एक थी हमारी रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरा हमारा क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारा थर्ड क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद हमारा फोर्थ कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको हमने बताया कि आपका जो ये आई है, आई मतलब क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर। आई क्या हमारा? वांट ऑफ फैक्टर होता है। तो देखो, जैसे हमारा आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर होता है, तो इसमें हमने आपको सिखाया क्या? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है, नंबर फर्स्ट कौन सी है? देखिए, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर। इसका क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर। इसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी? थ्योरेटिकल वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही आई की वैल्यू अगर बात की जाए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम लिखते हैं क्या? डेल्टा टीबी। जरा डेल्टा टीबी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन डेल्टा टीबी का कौन सा वैल्यू? थ्योरेटिकल वैल्यू। ऐसे ही अगर बात की जाए डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वो भी आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, उस केस में क्या होगा? डेल्टा टीएफ अपॉन में क्या होगा? डेल्टा टीएफ। और ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल, और ये आपका हो जाएगा थ्योरेटिकल। ऐसे हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम दिखाते हैं किससे? पाई से। ठीक है, तो पाई आपका कौन सा? एक्सपेरिमेंटल अपॉन जो पाई हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल हो जाएगा। क्या आपका हो गया? क्या? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कि आपका जो इसमें हमने आपको पढ़ाया हुआ था आपको कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें होता क्या है? जैसे आपका मान लीजिए आपके पास कोई साल्ट है, अपने पास कोई साल्ट है, मान लीजिए अपने पास में क्या है? NaCl। जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो अपने आयंस में ब्रेक होता है Na+ और कितने? Cl- में। तो इसमें आपको जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे ब्रेक होते हैं, आयंस में अपने ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम निकालते हैं NaCl का, देखिए जैसे आपके पास NaCl है, देखिए जैसे अपने पास में NaCl है। ठीक है, NaCl को हमने ब्रेक किया, ये हमारा बनेगा क्या? Na पे प्लस और क्या बनेगा? Cl पे माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए, स्टार्टिंग में बिफोर, यहाँ लिखेंगे क्या? बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन, और फिर लिखेंगे हम लोग, एक हेडिंग बनेगी अपनी आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन। देखिए, जब टूटा नहीं है तब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अभी टूटा नहीं, यहाँ क्या होगा? 0 0। फिर इसके बाद यहाँ पे जब डिसोसिएट हो गया तो उसमें से कुछ ना कुछ क्या निकल जाएगा? अल्फा, क्योंकि मिलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। तो इसमें से अल्फा निकलेगा, तो कुछ अल्फा यहाँ जाएगा, कुछ अल्फा यहाँ जाएगा। जब यहाँ पे हम वांट ऑफ फैक्टर आई निकालेंगे तो सबको ऐड कर देंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा। तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसी को जो हमारा लिखा हुआ है I इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू आई, तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर जैसे आपका एग्जांपल, अभी हमने जो आपको एग्जांपल दिया वो AB टाइप सॉल्ट था, AB टाइप सॉल्ट था। इसका मतलब है जैसे अपने पास में NaCl था, अपने पास में ऐसे KCl रहेगा, अपने पास में AgNO3 रहेगा। मतलब जब इसे अपने आयन में ब्रेक करेंगे तब ये Na+ Cl- बनेगा,
इसे करेंगे तो आपका K प्लस और Cl माइनस देगा, इसे करेंगे तो आपका Ag प्लस और क्या देगा NO3 पे माइनस, ये हो गया। तो जो AB टाइप साल्ट होंगे उनका जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस अल्फा। इन तीनों के केस में जो वैल्यू आएगी 1 प्लस अल्फा आएगी। सेम इसी तरीके से अगर हम पढ़ते हैं AB2 टाइप साल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, AB2 टाइप साल्ट में जैसे अपने पास में मान लीजिए अपने पास में हो जाए BaCl2 हो जाए, ठीक है, अपने पास में CaCl2 हो जाए। चलिए मान लीजिए हम BaCl2 को लेके चलते हैं, ठीक है। इसको हम आयनों ब्रेक करते हैं, यहाँ पे आएगा Ba के ऊपर आएगा 2 प्लस और क्या जाएगा 2Cl पे माइनस, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए कि डिसोसिएट होने से पहले बिफोर डिसोसिएशन यहाँ पे होगा 1, ये कितना होगा 0 0। अब यहाँ हो जाएगा क्या आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब 1 माइनस इसमें से कुछ अल्फा निकला, यहाँ जाएगा अल्फा, यहाँ जाएगा अल्फा। इसके पास में यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ कितने 2, तो ये 2 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका जो 2 मोल है यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेम तरीका I इक्वल टू निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और आपका ये 2 अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो I इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। तो मतलब जो भी AB2 टाइप साल्ट दिखेंगे, जितने भी दिख रहे हैं ये हमारे ये दोनों, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 2 अल्फा। सेम इसी तरीके से अगर हम पढ़ते हैं AB3, जैसे मान लीजिए हम पढ़ेंगे AB3 टाइप सॉल्ट, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अपने पास में है AlCl3, इसको आयनों ब्रेक करेंगे तो अपना आ जाएगा एल्यूमिनियम पे 3 प्लस और आ जाएगा क्या Cl पे माइनस और ये 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये होगा यहाँ पे बिफोर डिसोसिएशन, ये होगा 1, ये होगा 0 0। जब आएगा क्या आफ्टर डिसोसिएशन हो जाएगा 1, ये आएगा अल्फा और ये आएगा अल्फा, इसमें से निकलेगा अल्फा, तो यहाँ अल्फा बनेगा, यहाँ अल्फा बनेगा। इसके आगे 1 मोल है, कितना 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये तो 1 ही रहेगा। जब इसका I की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस में आएगा 3 अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, तो I इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 3 अल्फा। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास AB टाइप है, AB टाइप है जिसमें आपके पास क्या है NaCl है, आपके पास KCl है, आपके पास में AgNO3 है, इसकी I की वैल्यू बन रही है 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा बन रही है। अब जो आपका AB2 टाइप है, AB2 टाइप है जिसमें आपका क्या बन रहा है BaCl2 बनेगा, मान लीजिए आपके पास CaCl2 बनेगा, तो देखिए इसका जो I की वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2 अल्फा। ऐसे जब AB3 हो जा रहा है तो इस AB3 टाइप जो सॉल्ट है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है AlCl3 है, तो I इक्वल टू बन रहा है 1 प्लस 3 अल्फा। मतलब कहने का मतलब AB है तो केवल 1 प्लस अल्फा, AB2 है यहाँ पे जहाँ पे अल्फा मारेगा 2, AB3 तो यहाँ क्या लग गया 3, ये सिंपल है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर बात आती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो कहने का मतलब देखो जब डिसोसिएशन की बात आती है वो ब्रेक हो जाता है, एसोसिएशन मतलब होता है क्या जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए अपने पास में इसका एग्जांपल लिया जाए, तो जैसे अपने पास में क्या हो जाए, अपने पास में यहाँ हो CH3COOH, ठीक है। अब इसको जब हम लोग करते हैं तो ये बन जाता है CH3COOH, क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। जब इसका हम लोग निकालते हैं क्या, देखिए अब ये कैसे बनता है ये भी देखिए, ये आपका CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, यहाँ पे लिखेंगे क्या CH3, ये आपका COOH डबल बॉन्ड O। देखिए यहाँ क्या बन गया, ये बन गया क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। इसकी वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में क्या कर गए एसोसिएट कर गए, ठीक है। तो जैसे अगर इसका निकाला जाए, देखिए CH3COOH, इसका मतलब ये हो रहा है ये जाके मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट कर जा रहे हैं। अगर कहा जाए कि बिफोर डिसोसिएशन ये होगा 1, ये होगा 0, फिर होगा क्या, अगर हम लिखते हैं क्या कि हमारा आफ्टर डिसोसिएशन तो 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा अभी जी 2 यहाँ लिखा है ना कि यहाँ लिखा है, जब नीचे लिखा है क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ जब I निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे I इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 2, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर किसी साल्ट का सिंपल सा आपको I निकालना हो, देखिए जैसे अपने पास NaCl है, पूछे कि I की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, जब इसे ब्रेक करेंगे Na प्लस और Cl माइनस, देखिए यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इसका मतलब I की वैल्यू कितना हो गई 2। ऐसे ही अगर BaCl2 है तो इसका मतलब ये जब ब्रेक करोगे तो Ba2 प्लस और 2Cl माइनस, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं तो मतलब I बराबर 1 है, तो I बराबर यहाँ का 1 और यहाँ का 2, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ऐसे मान लीजिए अपने पास में AlCl3 है, इसे ब्रेक करेंगे तो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस और क्या 3Cl माइनस, तो यहाँ पे I इक्वल टू 1 और I इक्वल टू देखिए वहाँ का 1 और यहाँ का 3, तो कितना होगा टोटल I इक्वल टू 4।